प्रमेय 6.7 चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की ये वीडियो नंबर 15। इसमें एक हम थ्योरम्स करेंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसे इसने संपूर्ण त्रिभुज कहा। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें B कोण समकोण है। B से कर्ण AC पर लंब डाला गया BN तो हमारे पास दो त्रिभुज और बने, त्रिभुज ANB, त्रिभुज CNB और लंब है तो ये दोनों समकोण त्रिभुज होंगे। तो हम देखते हैं इस समय हमारे पास तीन समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन से देखो, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ANB, त्रिभुज BNC, अब हमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री। एक सेकंड, तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण B 90, BN लंब AC। तो ये हमारे पास कर्ण है, क्योंकि जब ये समकोण त्रिभुज है इस पे लंब डाला गया है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है। देखो हमारे पास ये त्रिभुज ABC मूल त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज है। ये त्रिभुज दिखाना है इस त्रिभुज के समरूप। तो त्रिभुज ANB समरूप है त्रिभुज ABC। सेकंड, फर्स्ट प्रूफ। सेकंड हमें करना है त्रिभुज BNC यानी ये वाला नीचे वाला, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये भी त्रिभुज ABC के समरूप दिखाना है और फिर हमें दिखाना है ये दोनों भी आपस में समरूप हैं। तो ये हमारा इसमें टारगेट होगा प्रूफ करने का। तो इसका स्टेटमेंट मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं। तो अब हम इसकी उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। तो हम लेते हैं त्रिभुज ANB, त्रिभुज ANB और त्रिभुज ABC। उत्पत्ति फर्स्ट, त्रिभुज ANB व त्रिभुज ABC में। अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। देखो ये वाला जो कोण है ये हमारे पास इस त्रिभुज में भी है और मूल त्रिभुज में भी। तो ये उभयनिष्ठ हो। इसमें ये कोण समकोण है, ANB समकोण है किसके, ABN किसी के। तो त्रिभुज कोण NAB इक्वल टू कोण BAC उभयनिष्ठ है। कोण ANB बराबर है ABC। बाकी बचा इसमें तीसरा कोण। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, तो ये वाला कोण बच गया। तो ये कोण है ABN बराबर हुआ शेष कोण। इसमें बचा तीसरा कोण ये वाला, क्योंकि ये हो चुका, ये हो चुका, ये बच गया। तो ACB के शेष कोण लिखते हैं हम, इसे लिखते हैं शेष कोण। तो एक उभयनिष्ठ हुआ, एक समकोण हुआ और बाकी तीसरा समशेष हो गया। तो ये कोण कोण समरूपता से समरूप हो गए। तो अब हम कैसे लिखेंगे, देखो ANB मैंने लिखा ANB समरूप है
ए बी सी के, देखो मैंने ए बी सी लिखा गया, अगर ये उल्टा हो जाता तो मैं उसे ए बी सी, देखो अगर मैं सी बी ए लिख सकता हूँ, बी एन ए, तो मैंने लिखा है त्रिभुज ए एन बी समरूप त्रिभुज ए बी सी से नंबर 1। अब इसी प्रकार अब हम आते हैं दूसरे में, त्रिभुज बी एन सी नीचे वाला और मूल त्रिभुज। तो बी एन सी की बात अगर हम करें तो इसमें भी देखो, इसमें ये वाला देखो, ये सी कोण है, ये मूल त्रिभुज का भी कोण है और इसका भी है, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गया। ये समकोण है, इसका ये कोण समकोण हो गया और बाकी इसका ये तीसरा कोण और ये कोण शेष कोण हो गया। तो इसी प्रकार कोण एन सी बी बराबर है कोण ए सी बी, उभयनिष्ठ कोण है। कोण सी एन बी बराबर है कोण ए बी सी, समकोण है क्योंकि दिए 90 डिग्री हैं। और ये हमारे पास हुआ शेष कोण, ये हुआ शेष कोण, ये हुआ शेष कोण। तो अब हम कह सकते हैं सी एन बी, इसमें लिखा सी एन बी सी बी ए के समरूप है। देखो ये सी बी है, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ इसे ए बी सी, तो बीच ले लो। देखो मैंने लिया ए बी सी, तो मैं करूँगा इसका बी एन सी, तो बी एन सी समरूप है ए बी सी के नंबर। तो हमने 2 प्रूफ कर दिए, सेकंड का प्रूफ हुआ। अब जब हमारे पास ये ए बी सी, ये ए बी सी, ये बी सी और ये बी सी है, अगर आर एच एस समान है तो एल एच एस भी समान होंगी। तो जब ये आपस में ए बी सी सेम है तो ये आपस में भी समरूप होंगे। तो 1 और 2 से लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ए एन बी समरूप त्रिभुज बी एन सी। तो ये हमारा इसका प्रूफ हुआ। तो हमने दिखा दिया कि जो हमारे पास 3 समकोण त्रिभुज थे, इसमें एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जो मूल त्रिभुज है। 2 त्रिभुज बने, ये मूल त्रिभुज इसके समरूप है, मूल त्रिभुज इसके समरूप है, तो ये आपस में भी समरूप है। ये हमारी थी प्रमेय 6.7। अब इसमें थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा एक प्रमेय है, क्वेश्चन में भी है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से डाला गया लंब, यहाँ बी एन है, का वर्ग लंब द्वारा विभाजित कर्ण एसी के भागों के गुणनफल ए एन गुणा सी एन के बराबर होता है। तो देखो मुझे क्या सिद्ध करना है। मेरे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, यानी बी एन का स्क्वायर, बी एन का वर्ग बराबर होता है ए एन गुणा एन सी। ये प्रूफ करना है, ए एन गुणा एन सी। तो अगर तुम्हें ये प्रूफ करना है तो इन दोनों को समरूप दिखाना पड़ेगा पहले, और ये मैं कर चुका, हम प्रूफ कर चुके। त्रिभुज ए एन बी समरूप त्रिभुज बी एन सी। अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए बी एन स्क्वायर, देखो ये आता है बी एन स्क्वायर इजकल टू ए एन इंटू सी एन। अगर प्रूफ करना है तो ऊपर वाला सारा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, ये इसके समरूप दिखाना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे जब समरूप त्रिभुज हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जब ये समरूप हैं तो यहाँ कहेंगे संगत भुजाएं समानुपाती। तो अब मैंने कौन सी लिया, देखो इसका तो बी एन लिया है, तो इसका बटे एन सी होगा। इसका ए एन लिया है, इसका बटे बी एन लिया है। तो बी मैंने 2 अनुपात लिए हैं, तीसरा अनुपात मैंने नहीं लिया। तीसरा कौन सा बैठेगा, ए बी बटे बी सी, उसकी आवश्यकता में नहीं। तो 2 अनुपात लिए हैं। तो जब ये समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई बी एन इंटू ए एन इंटू सी एन। तो बी एन गुणा बी एन का स्क्वायर इजकल टू ए एन इंटू सी एन। यही मुझे सिद्ध करना था। तो ये मेरा एक एक्स्ट्रा कर दिया मैंने इसमें। तो हमारे पास ये वीडियो नंबर 15 है, ध्यान से इसे सुने, देखें, समझ में आ जाएगी। इसका फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा, फ़ोटो को देख लें ध्यान से। वीडियो की रेजोल्यूशन अगर कम है तो उसे अच्छी स्पीड में, अच्छे रेजोल्यूशन में 240 में, 260 में, 480 तक भी इसे तुम देख सकते हो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस।